हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में। एक बार उपेंद्र पांडे का आज में जैसे कि आप लोग को सीएनसी मशीन मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर से बाय चैप्टर रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आप लोग को फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर का रिवीजन क्लासेस हो चुका है। ठीक, आज मैं सिस्टम यानी क्या होता है सिस्टम डिवाइस के यानी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बातें करने वाला हूँ और आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर्स यानी सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के बारे में आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक, यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं चैप्टर 4 में सिस्टम डिवाइस में क्या होता है कि पोटेशियो मैट्रिक प्रारूपित ऋणमापी यानी पोटेशियो टाइप ऑफ एक्सेलेरोमीटर क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को एकदम विधिवत सही ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन में बार बार क्वेश्चन टॉपिक पूछा भी जाता है। ठीक, इन्हीं के माध्यम से क्या किया जाता है कि आप लोग को चैप्टर 4 में हो गया, चैप्टर 5 में हो गया, इनके बेस पे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे पोटेशियोमीटर प्रारूपित ऋणमापी क्या होती है। इस यंत्र में लगे भूकंपी सतहों का सतर्क तथा प्रतिरोध पोटेशियोमीटर द्वारा सिलेंडर भुजा से बना लेता है, इसलिए त्वरणमापी पोटेशियोमेट्रिक प्रारूपित त्वरणमापी कहा जाता है। ठीक, यानी हम कह सकते हैं इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है तो भूकंपी सतहों को संपर्क करने के लिए, यानी हम कह सकते हैं भूकंपी सतहों को मापने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। ठीक, यहीं पे यहाँ पे जैसा कि आप लोग को यहाँ पे फिगर बताया गया है कि यहाँ पे केवल आपको रिवीजन क्लासेस स्टार्ट है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को फिगर के माध्यम से आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पे आपको विधिवत सही ढंग से पोटेशियोमीटर प्रारूपित ऋणमापी क्या होती है इनके बारे में सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले किए थे। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट आता है तो एल वी टी डी के जैसा कि आप लोग को बता दूं एल वी टी डी का फुल फॉर्म क्या होता है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, इनके बारे में आप लोग को एकदम इजी ढंग से समझ लेना, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये फिगर के थ्रू पे यहाँ पे आप लोग को जो प्रारूपित ऋणमापी पोटेशियोमीटर हो गया, ठीक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फिगर के थ्रू आप लोग को सभी क्वेश्चनों को क्या करना है एकदम इजी ढंग से रट लेना है। ठीक, वहीं पे इसके लाभ हो गया, एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज हो गया, वेरिएबल और यानी एलवीटीडी क्या होता है इसके बारे में आप लोग को पूरा विधिवत सही ढंग से नेक्स्ट का आता है रट लेना है। नेक्स्ट वहीं पे आता है तो पीजो इलेक्ट्रॉनिक त्वरणमापी क्या होता है, यानी पीजो इलेक्ट्रॉनिक त्वरणमापी क्या होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसा कि आप लोग को यह त्वरणमापी एक पीजो इलेक्ट्रॉनिक क्रिस्टल का बना होता है। इस यंत्र में लगे भूकंपी सतहों का संपर्क पीजो इलेक्ट्रॉनिक क्रिस्टल से बना होता है, इसलिए त्वरणमापी को पीजो इलेक्ट्रॉनिक त्वरणमापी कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है तो त्वरणमापी के त्वरण को मापने के लिए, इसका भूकंपी सतहों को मापने के लिए, संपर्क करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो पीजो त्वरणमापी इलेक्ट्रोड का प्रयोग पीजो इलेक्ट्रोड त्वरणमापी का प्रयोग करते हैं। ठीक, यहाँ पे आप लोग को इसके बारे में भी बताया गया है नेक्स्ट क्लासेस में, यानी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों चैप्टर के सिस्टम डिवाइस के चैप्टर में से तीनों टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, इन तीनों चैप्टर को यानी इन तीन टॉपिक को जरूर रट के जाएगा। वहीं पे नेक्स्ट चैप्टर आता है तो चैप्टर 5 में यानी प्रॉब्लम्स इन सीएनसी मशीन की समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक, ऑटोमेशन क्या होता है, इनके बारे में अब तो एकदम विधिवत सही ढंग से गाइस पढ़ लेना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बार वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के बेस पे पूछे जाते हैं। ठीक, फर्स्ट टॉपिक आ जाता है सीएनसी मशीन में सामान्य समस्याएं। वो सामान्य समस्याएं किन कौन कौन सी होती हैं तो जैसा कि आप लोग को यांत्रिक हो गया, वायवीय तथा अंगों के कारण, यांत्रिक और वायवीय के कारण हो सकता है कौन सी समस्या हो सकती है, विद्युत अंगों के कारण भी कोई समस्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक अंगों के कारण भी समस्या हो सकती है, कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग के कारण समस्या हो सकती है, अलार्म तथा सिग्नल के कारण समस्याएं हो सकती हैं। ठीक, इन सभी चीज़ों को पूरा विधिवत सही ढंग से आप लोग को नेक्स्ट क्लास यानी जब क्लासेस चल रही थी प्रॉपर सही रूप से सही ढंग से बताया गया था। ठीक, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक, ये केवल रिवीजन क्लासेस है। यहाँ पे नेक्स्ट आता है सीएनसी मशीन में मशीन का प्रतिपादन अनुरक्षण किस प्रकार से यानी मेंटेनेंस किस प्रकार से करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे स्नेहन दशाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए अगर किसी पार्ट में हो गया तो स्नेहन सही रूप से देना चाहिए। सीएनसी मशीन की यथार्थता को जांच करनी यानी समय समय पर उन्हें किस प्रकार से गुण दिया जा रहा है यानी किस प्रकार से उसका विशेषताएं हो रही हैं, इन सभी चीज़ों को बार बार चेक करता रहना चाहिए। निरीक्षण का महत्वपूर्ण घटक की सफाई, अगर किसी भी प्रोडक्ट की या फिर कंपनी की किसी भी मशीन की अच्छी तरह से सही रूप से सफाई की जाए। ठीक, लंबे समय तक उपयोग में नहीं होने वाले खाली को चलाया जाए, यानी हम कह सकते हैं अगर किसी भी मशीन को कुछ लंबे समय तक चलाया जा रहा है, ठीक, अगर वो थोड़ी देर को बंद भी हो जाता है तो वो बंद ना करके बल्कि क्या होता है उन्हें थोड़ी देर क्या किया जाए खाली ही चलाया जाए। ठीक, उसमें जो ऑपरेशन ना किया जाए, ठीक, वहीं थोड़ी देर तक वो खाली करा जाए। वहीं पे स्टोरेज बैटरी को समय समय पर बदलना, जो स्टोरेज बैटरी होती है उसको समय समय पर चेक इन करना है।
ठीक, और डिस्चार्ज हो गई या फिर चार्ज है, ठीक, इनके माध्यम से इनके एक प्रकार से सीएनसी मशीन का प्रतिदिन अनुरक्षण किया जाता है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट टॉपिक आता है तो फॉल्ट निदान उपकरण। यहाँ पे आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टू वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फॉल्ट निदान उपकरण क्या होता है और सीएनसी मशीन में समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक, इनका निवारण पूछ सकता है और इनके क्या होते हैं, हानि क्या पूछ सकते हैं, इनके बारे में आप लोग को ये सब चीज़ें टॉपिक पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये फॉल्ट निदान उपकरण क्या होता है कि हम कह सकते हैं स्वतः निवारण क्रिया विधि होती है, स्वतः ज्ञान युक्त निवारण विधि होती है, प्रोग्राम टेस्टिंग टूल हो गया, विद्युत प्रचालन समानता हो गई, और पीएलसी निवारण टूल हो गया, सैद्धांतिक विश्लेषण टूल हो गया। एक प्रकार से हम कह सकते हैं स्वतः फॉल्ट निदान उपकरण। अगर किसी भी मशीन में कोई भी पार्ट खराब हो जाता है तो वो कुछ समय बाद अपने आप ही किसी पार्ट को एक प्रकार से वो सक्षम बना लेता है, वो क्या कहलाता है, फॉल्ट निदान उपकरण कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं अगर कोई भी पार्ट खराब हो गया, उन्हें बहुत से कम समय में मेंटेनेंस करना, यानी एक प्रकार से उन्हें सही रूप से सही कर देना ही क्या कहलाता है, फॉल्ट निदान उपकरण कहते हैं। ठीक, ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप लोग को बताया गया है। इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को सही विधि और सही ढंग से पढ़ लेना है। ठीक, वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो सीएनसी मशीन की विफलताएं कौन कौन सी होती हैं। तो इनकी विफलताएं क्या होती हैं, अक्ष परिता में गति की विफलताएं हो सकती है, भरण शाफ्ट पर अक्ष की विफलताएं होनी चाहिए, मशीन ओवरलोड हो गया, कंपन विफलता हो गया, ड्राइव विफलता हो गया, स्नेहन तेल के निम्न दाब हो गए, निम्न पार्ट परिष्करण हो गया, टूल का अतितप्त होना। इन सभी चीज़ों के कारण क्या किया जाता है कि सीएनसी मशीन में क्या होता है, विफलताएं उत्पन्न हो सकती है। अगर एक अक्ष के पड़ता है, किसी अक्ष पे एक्स अक्ष पे चलाया जा रहा है तो उन्हें डायरेक्टली क्या ना किया कि वाई अक्ष पर ही चला दिया जाता है। इनसे क्या कारण, अगर अचानक परिवर्तन किया जाता है तो कोई ना कोई पार्ट क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी खराब हो जाती है। वहीं पे नेक्स्ट आता है तो भरण का अक्ष यांत्रिक विफलता है। अगर किसी भी पार्ट को हो गया तो सही रूप से मशीन कर दिया जाए, मशीन ओवरलोड हो गया, ज़्यादा देर तक काम ना किया जाए या फिर ओवरलोड ना किया जाए। ठीक, वहीं कंपन विफलताएं हो जाए, किसी भी पार्ट के अगर कोई भी ढीला अंग रहेगा तो वो कंपन करेगा। ठीक, उनके कारण भी विफलताएं हो सकती हैं। ड्राइव विफलता, अगर कोई भी एक प्रकार से ड्राइव किया गया कारखंड मजबूत नहीं है या फिर टूल नहीं मजबूत है, उनके कारण भी विफलताएं हो सकती हैं। स्नेहन के कारण भी निम्न पार्ट परीक्षण टूल की, जब तक टूल को ज़्यादा गर्म होने के कारण भी क्या किया जाता है, सीएनसी मशीन में विफलताएं आ सकती हैं। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को चैप्टर 5 में क्या है क्वेश्चन, जो सीएनसी मशीन के फॉल्ट निदान उपकरण क्या होता है और सीएनसी मशीन की क्या होती है, समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक, फिर समस्याएं के अंतर्गत आती है विफलताएं हो गई और हानि क्या हो गया। इनसे सब चीज़ों को एक प्रकार से मेंटेनेंस या अनुरक्षण किस प्रकार से करते हैं, ये सब सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, इस चैप्टर में आपको दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कौन कौन सा है, फॉल्ट निदान उपकरण कौन कौन से होते हैं और सीएनसी मशीन में समस्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक, बाकी जो चैप्टर 4 में यानी सिस्टम डिवाइस के बारे में बताया गया, वो तीनों टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कौन सा इंपॉर्टेंट है, पीजो इलेक्ट्रॉनिक हो गया और एलवीटीडी हो गया, और नेक्स्ट आता था तो नेक्स्ट क्या था आप लोग को, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं स्क्रीन के, पोटेशियोमेट्रिक प्रारूपिक त्रिकोणमापी, यानी ठीक, इनके बारे में आप लोग को सही विधिवत सही ढंग से आप लोग को रट लेना है। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।